बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल है और दिन है बुध का। इस वक्त इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में मौसम बड़ा बेहतरीन है, लेकिन इस अच्छे मौसम में हुकूमत के लिए बड़ी बुरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 सफ़ात में मुश्तमिल आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और पूरी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत, पूरी हुकूमत घर जाने के इम्कानात हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि जो खिलवाड़ ये कर रहे हैं आइन और कानून के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा नुक्ता उठाया है और रिटर्न ऑर्डर का हिस्सा बना दिया है जिसके बाद पूरी हुकूमत घर जाएगी। हम तो देख रहे थे कि शहबाज शरीफ के ऊपर कंटेम्प्ट होती है, नहीं होती। शहबाज शरीफ के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने, काबीना ने जो एक ग्रांट भेजी है कि पैसे जारी किए जाएं 21 अरब रुपए, वो ग्रांट मुस्तरद हो गई है। और ग्रांट जब हुकूमत की भेजी हुई फाइनेंशियल जो मैटर है, जब वो मुस्तरद होता है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को अक्सरियत ईवान में हासिल नहीं रही। और अक्सरियत हासिल ना रहने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर को ईवान का एतमाद हासिल नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म को ईवान का एतमाद ना रहे तो वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहता। और जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहता तो फिर वो पूरी हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है घर जाती है और पूरी हुकूमत के ऊपर जो है वो तलवार लटक गई है। पूरी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है और इस वक्त शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 27 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी है और कहा है कि 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा है कि आप फौरी तौर पर हुकूमत वक्त को जाकर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के नताइज क्या हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो उसके नताइज क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ये उनको बता दीजिए ताकि उनको अंदाजा हो कि सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म नहीं माना जाता तो क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को असम्बली में अक्सरियत का एतमाद हासिल होना जरूरी है और उन्होंने कहा जो बिल मुस्तरद हुआ है इसके बड़े संगीन नताइज हैं और इससे एक जो बिल मुस्तरद होने का एक मुमकिन असर ये होता है कि हुकूमत जो है वो पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो चुकी है और वो के अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि नहीं, शहबाज शरीफ अक्सरियत नहीं खोई, शहबाज शरीफ को अक्सरियत का एतमाद हासिल है। तो अदालत ने कहा है कि दूसरा फिर अदालत ने ये कह दिया कि अदालती हुक्म मदुली जो है उसके बड़े संगीन नताइज हैं और इसके लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। और अदालत ने कहा है कि जो ये है इलेक्शन कमीशन है उसने हमें बताया है कि 21 अरब रुपए जो हैं वो नहीं मिले उनको जो जारी होने थे और स्टेट बैंक का मौक़िफ़ शामिल किया है। और अदालत ने ये बात ओपन कोर्ट में भी हुई थी और रिटर्न में भी लिख दी है कि जो उस दिन ब्यूरोक्रेट्स आए थे उन्होंने अदालत को ये वाज़ेह बताया था, ब्यूरोक्रेट्स ने, कि बिल्कुल पैसे हुकूमत दे सकती है, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अब हुकूमत ने क्या किया है कि अपनी जिम्मेदारी उठा के ईवान को दे दी, पार्लियामेंट को दे दी और पार्लियामेंट से उनका बिल जो है वो मुस्तरद हो गया। जब उनका बिल मुस्तरद हो गया तो फिर वैसे ही उनके लिए जो है उनकी अक्सरियत जो है वो नहीं रही। और साथ ही अदालत ने लिखा है कि अच्छा, वजारत खजाना की रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इससे वाज़ेह है कि काबीना के पास 21 अरब रुपए जारी करने का इख्तियार था। और अटॉर्नी जनरल का लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल ने जो कहा कि जनाब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि वो मामला काबीना को भेजा खजाना कमेटी ने और खजाना कमेटी को भेजने के बाद खजाना कमेटी ने मामला भेज दिया काबीना को, काबीना ने कौमी असम्बली को भेज दिया, तो उस पर अदालत ने जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह लिखी हैं और अटॉर्नी जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी गई है। और अदालत ने कहा है कि अदालत मुतमईन नहीं है और साथ ही अदालत ने कहा कि जो करारदादें पास हो रही हैं इन करारदादों की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है अदालती फैसलों के खिलाफ। और साथ ही ये जो बात की जा रही है कि क्योंकि पहले ही पार्लियामेंट जो है वो मुस्तरद कर चुकी है 21 अरब देने के मामले को, तो इसलिए अदालती हुक्म पर भी नहीं दिए जा सकते। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही जो वजारत खजाना की रिपोर्ट को भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने जो है वो इनके जो ये हैं वजारत दिफा, इनकी जो CMA है जो दरखास्त है उसको भी मुस्तरद कर दिया, उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। वो जो कहा जा रहा था उमर बंदियाल साहब मैंने जो गए हैं, डर गए हैं, उनको डरा दिया गया है, उनको धमका दिया गया है, उनको ब्लैकमेल कर लिया गया है, उनको पीछे धकेल दिया गया है, वो व्हाइट फ्लैग उन्होंने लहरा दिया है, वो मदद मांग रहे हैं कि जी मुझे माफ कर दें। ये सब जो बकवास की गई थी, ये जो प्रोपेगेंडा किया गया था, ये जो बातें फैलाई गई थी, वो सब बकवास साबित हुई हैं, झूठ साबित हुई हैं, गलत बयानी साबित हुई हैं और अदालत ने बड़े कैटेगोरिकल चीजें लिख दी हैं। और अदालत ने लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का मकसद आइन में दी गई पाबंदी पर अमल कराना है।
सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मानने पड़ेंगे। और साथ ही ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो इस तरह ने मबजूल कराएं और 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए किस तरफ जारी करने का कहा गया है। और साथ ही जो वजारत दिफा के सबसे इंपॉर्टेंट है वजारत दिफा, क्योंकि वो कहा जाता है वजारत दिफा की दरखास्त आ गई है, गेम चेंजर है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, फाड़ के वो दरखास्त और रद्दी की टोकरी में डाल दी सुप्रीम कोर्ट ने, कहा ये पड़ी है, ले जाओ, उठा के ले जाओ, ये पड़ी है, ये कूड़ेदान में पड़ी है, कचरे में पड़ी है, कचरे से उठा के ले जाओ, जिसने उठा के लेके जानी कचरे में फेंक दी वो दरखास्त। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी के बारे में भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपना फैसला पहले दे चुके हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी मुस्तरद हो गई है, जो इलेक्शन कमीशन जो बातें कर रहा है तो बड़ा सख्त जो है वो ऑर्डर हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको चंद नुकात इसलिए बताए हैं कि मुख्तसर जरा हम बात कर लें, लेटेस्ट अपडेट है, वरना इस ऑर्डर में और बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे बात हो सकती है, जिन पे बात की जानी चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि एज ए पाकिस्तानी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जहाँ पे जस्टिस मुनीर के पैरोकार यहाँ इस मुल्क में मौजूद हैं, तो वहीं पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल जैसे जजेस जो हैं वो मौजूद हैं, जो आइन के साथ खड़े हुए हैं। जहाँ पे जस्टिस मुनीर के पैरोकार कह रहे हैं कि जो है वो शदीद नज़ीर ज़रूरत की ज़रूरत है, कि शदीद नज़ीर ज़रूरत होना चाहिए कि टेक्निकल बुनियादों पे कभी चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर बात करें, कभी सोमोट के ऊपर बात करें, कभी किसी चीज़ पे बात करें, कभी किसी चीज़ पे बात करें, और मकसद सिर्फ एक हो कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए। तो अदालत ने जनाब वो कर दिया है, अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकल ये बात कर दी है अदालत ने कि 90 दिन में इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो कल के लिए नोटिस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ आके जवाब देंगी। और अदालत ने ये बात बड़ी वाज़ेह कह दी है कि अदालती अहकामात पर ना सिर्फ अमल दरामद करना होगा बल्कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो अदालत को जाके और बताएं कि जो है वो किस किस तरह की जो है वो हुकूमत के लिए क्या क्या नताइज जो है वो हो सकते हैं। अब अटॉर्नी जनरल जाके हुकूमत को बताएंगे। और असल बात यही है कि अब 21 अरब रुपया भी देना पड़ेगा और अब जो है वो अदालती अहकामात भी मानने पड़ेंगे, वरना तैयारी कर लें शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत, जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म घर जाएगा उस दिन पूरी हुकूमत घर जाएगी और इनसे कौम को निजात मिलेगी। अल्लाह करे कौम को निजात मिले इस बाबरकत महीने में। आज जो है वो आखिरी जो है वो ताक रात है, लोगों को दुआ करनी चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है, मुल्क की सलामती इन्होंने दो पे लगा दिया है, मुल्क की बका दो पे लगा दिया है, मुल्क का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है, मायूसी है, अंधेरा है, बेरोजगारी है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क का लोगों को मुस्तकबिल कोई नजर नहीं आता। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जज तो अपने पाँव पर खड़े हुए हैं, वो कोई किसी और के जो है वो उस पर नहीं खड़े हुए, वो कोई हीले बहानों से आइन की पामाली नहीं कर रहे, वो जस्टिस मुनीर के पैरोकार नहीं है, वो आइन के मुहाफिज हैं। बाकी जो है वो कुछ जजेस जो हैं वो अफसोस की बात है कि उमर बंदियाल साहब को नीचे दिखाने के लिए या इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस सर करने के लिए या PDM को फायदा पहुंचाने के लिए या इमरान खान के